वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 जो है कवर अप कर चुका है, ठीक है। और आज शायद हम पार्ट 2 में जो है पूरा चैप्टर को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, सही है, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज है, सही है। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो आपका स्तूपास, ठीक है। आज हम स्तूपास से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन था, अभी तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, उनके अनुसार जो है कुछ कुछ जगह को जो हम मतलब वो लोग सैक्रेड मानते थे, मतलब पवित्र मानते थे, ठीक है। उन्हीं में से जो है एक है स्तूपास, ठीक है। उनको पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ ट्रेडिशंस या फिर कल्चरल मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस की चीज़ जो है वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता था, ठीक है ना। उसलिए जो उसको जो सैक्रेड माना जाता था, सही है। तो देखते हैं स्तूपास क्या होते थे। Buddhist literature mentions several chaityas. It also describes places associated with the Buddha's life, where he was born, Lumbini, where he attained enlightenment, Bodh Gaya, where he gave his first sermon, Sarnath, and where he attained Nirvana, कुशीनगर। ये कुछ नाम दिया है जहाँ पे उनका मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका टाइमलाइन के बारे में वहाँ पे थोड़ा बताया गया, ठीक है। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेंड किया बोध गया में, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया सरनाथ में, और वो निब्बान हो गए, वो मतलब उनका डेथ हुआ कुशीनगर में, ठीक है। About 200 years after the time of the Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini. Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark that he was मतलब he visited the area, सही है। वो दिखाने के लिए वहाँ पे जो है उन्होंने जो है पिलर इरेक्ट किया था अशोका ने, सही है। Besides, there were some places where relics of the Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. These were mounds known as stupas. यह आपका स्तूपास का डेफिनेशन, सही है ना। जैसे मैंने आपको बोला सैक्रेड, क्योंकि यहाँ पे जो है जो बुद्धास का जो रेलिक्स थे या फिर उनके जो रिमेन्स थे वो जो है यहाँ पे बाइट किया गया था, ठीक है। इसीलिए जो इसको जो स्तूपास बोलते हैं हम लोग, सही है। According to Buddhist text known as Ashokavadana, Ashoka distributed portions of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them. मतलब अशोकवदनम जो है ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसके अकॉर्डिंग टू दैट मतलब अशोक जो है जो बुद्धास का जो रिलिक्स थे, जो रिमेन्स थे, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग द मासेस, और मतलब ऑर्डर दिया गया कि इस मतलब ये जो रिमेन्स हैं इसको मतलब इसको ऊपर जो है स्तूपास कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका बोला गया है इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास रिकॉर्ड डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग्स एंड डेकोरेशन। देखिए उस टाइम जो है आपका डोनेशन भी किया जाता था बिल्डिंग पर्पस के लिए, सही है। तो बेसिकली हमने जो है थिंकर्स बिलीव्स कवर कर लिया, तो हम बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा, सही है। तो अभी जो उस टाइम जो था मतलब डोनेशन किया जाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर जो भिक्खुस थे या फिर जो भिक्खुनीस थे वो डोनेट करते थे, ठीक है। अशोक जो थे वो भी उन्होंने भी बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन दिया था, सही है। यहाँ पे वही बोला गया। फिर जो आइवरी जो गिल्ड था, आइवरी मेकर्स का जो गिल्ड था, उन्होंने भी जो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब आपका आते हैं यहाँ पे स्तूपा का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। द स्तूपा ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा, ठीक है। जो अंडा होता है ना, मतलब अंडा कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है, सही है। इसको आधा कर देंगे तो ये स्तूपा का ये माउंट बन जाएगा, ठीक है। स्तूपा का माउंट बन जाएगा, सही है। बेसिकली ऐसा ही था उसका स्ट्रक्चर। ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स. Above the anda was the harmika, the balcony-like structure that represents the abode of the gods, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। मान लीजिए ये माउंड हुआ, ये माउंड के नीचे जो एक ऐसे रहता था, ये इस टाइप का पोर्शन बना रहता था, ठीक है, सही है। यहाँ पे इसको हर्मिका बोलते हैं, सही है। और इसको जो है एक अम्ब्रेला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहता था, सही है। और इसके चारों तरफ जो है मतलब बैल्कनी था, ठीक है, बैल्कनी था। और यहाँ से स्टेयर्स थे, सही है। मतलब बेसिकली ऐसा ही स्ट्रक्चर्स था, सही है। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज अ मास्ट कॉल्ड द यष्टि, ऑफन साउंडेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। द अर्ली स्तूपास एट सांची एंड Bharhut were plain except for the stone railings. Later, the mound of the stupas came to be
elaborately carved with niches and sculptures as at अमरवती and साहज की ढेरी इन पेशवर। मतलब बाद में जो है उसको बहुत सारे मतलब और भी उसको ब्यूटीफाई करने के लिए जो कार्व करना चालू कर दिया, उसमें मतलब कुछ क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट ज्वेल्स जो है लगाना स्टार्ट कर दिया उसको, मतलब थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए। सही है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। Each stupa has a history of its own. Sculptures of stupas were removed from stupas and transported all the way to Europe. हाँ, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था, जो फ्रेंच थे वो उन्होंने मतलब शाहजहाँ बेगम से जो है मतलब क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट किया था कि जो गेटवे है, ठीक है, मतलब वो ले जाने के लिए। सही है ना, और उन्होंने परमिशन दे दिया था तो वो लोग लेके चला गया था। ठीक है, बाद में जो है प्लास्टर कास्ट दिया गया, पूरा ओरिजिनल नहीं दिया गया पर प्लास्टर कास्ट जो है दिया गया। सही है, यहाँ पे वही बोला गया। अब हम आते हैं स्कल्पचर पे। द बुद्धिस्ट स्कल्पचर वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। द स्कल्पचर इन सांची सीम्स टू डिपिक्ट अ सीन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ विशंतरा जटाका। ठीक है, symbols. Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. The empty seat was meant to indicate the meditation of the Buddha, and the stupa was meant to represent the Mahaparinirvana. Another frequent used symbol was the wheel. This stood for the first sermon of the Buddha delivered at Sarnath. मतलब पहले जो है उनका मतलब पिक्चर डिपिक्ट नहीं किया था, ठीक है ना, उनको डिपिक्ट किया जाता था सिंबल्स के ऊपर, मतलब सिंबल के ऊपर डिपेंड करके। सही है, कुछ सिंबल्स को दिखा के जो है उनको डिपिक्ट करने का कोशिश किया गया है, यहाँ पे वही बोला गया है। सही है, पॉपुलर ट्रेडिशंस क्या है उस टाइम के। अ स्कल्पचर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग इन टू अ ट्री वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शलभनजिका। According to popular belief, Shalabanjika was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. It is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of stupa. ओ मतलब एक टाइप का मतलब स्तूपा का डेकोरेशन हम बोल सकते हैं। सही है ना, उसके बाद आपका आता है द Shalabanjika motive on most of the Buddhist sculptures suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज। मतलब उस टाइम जो था जो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए हैं या फिर जो कन्वर्ट नहीं हुए वो अपना आइडिया भी जो है उस टाइम एक्सप्रेस करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया। देयर आर अदर मोटिव्स एज वेल एज सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। दिस एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, monkeys and cattle, while the Jatakas contain several animal stories that are depicted at Sanchi. It is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. ठीक है, animals were often used as symbols of human attributes. Elephants, for example, were depicted to signify strength and wisdom. मतलब एक टाइप का पर्सनिफिकेशन किया गया था। ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं कंपैरिजन किया गया था। सही है, एनिमल्स को रिपीट किया गया था एज अ साइन या फिर एज अ हम क्या बोलते हैं एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। The serpent motif is also found on several pillars. One of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. सांची a center of tree and serpent worship, मतलब ये भी कंसिडर किया जाता था। सही, ठीक है। अब आपका आता है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निर्वाणा। ठीक है, बुद्धिस्ट टीचिंग हमेशा यही बोलता है कि कैसे जो है हम निर्वाणा को अटेंड कर सकते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सही है, हम बोल सकते हैं। Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nirvana. Gradually, the idea of a savior emerged. Simultaneously, the concept of Bodhisattvas also developed. Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate beings who accumulate merit through their effort, but used this not to attain nirvana and thereby abandon the world, but to help others. ठीक है, the worship of images of Buddha and Bodhisattvas became an important part of the ट्रेडिशन। मतलब देखिए बोधिसत्व क्या थे, वो भी मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है ना, बुद्धा के दिए हुए पाथ पे ही चलते थे, लेकिन वो लोग जो है एनलाइटनमेंट या फिर हम बोल सकते हैं हाँ एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं, एनलाइटनमेंट पाने के बाद वो लोग मतलब वर्ल्डली जो प्लेजर उससे दूर नहीं जाते थे। ठीक है ना, वो और दूसरों का मदद करते थे। ठीक है ना, मतलब जो उन्हें नॉलेज मिला या फिर जो उनमें जो खासियत है उससे जो वो दूसरों का मदद करते थे। ठीक है, बोधिसत्व उनको बोला जाता था। सही है।
This new way of thinking was called Mahayana, literally the great vehicle. Those who adopted this beliefs describe the older tradition as Hinayana और द लेसर व्हीकल, ठीक है। इसको बोला जाता था महायाना, ठीक है, और द ग्रेट व्हीकल, ठीक है, और जो पहले हुआ करता था उसको बोला जाता था हिनायाना, ठीक है, और द लेसर व्हीकल। सही है। द नोशन ऑफ अ सेवियर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म, इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। Sects of Vaishnavism and Saivism emerged in Hinduism, in which there was growing emphasis on the worship of chosen deity. Vaishnavism के बारे में पढ़ते हैं, is a form of Hinduism within which Vishnu was worshipped, ठीक है। वैष्णविज्म में क्या था आपका, हम विष्णु को वर्शिप करते थे, सही है, as the principal deity, and Saivism is a tradition in which Shiva was regarded as the chief god. In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of the love and devotion और भक्ति, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया, इन वैष्णविज्म cults developed around the various avatars or incarnations of the deity. 10 avatars were recognized within the tradition. मतलब वैष्णविज्म में क्या था, जो एक मतलब जो भगवान विष्णु है उनको वर्शिप किया जाता था और उनके 10 अवतार को मतलब वर्शिप किया जाता था, ठीक है। हम आज भी जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लेके मतलब 10 अवतार में जो है जन्म लिए थे, ठीक है ना। हम मतलब बहुत सारे मतलब मूवीज़ में देखे हैं या फिर पढ़े भी हैं बहुत जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वैष्णविज्म को समझा रहा है। सम ऑफ द अवतार्स वे रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स, फॉर एग्जांपल शिवा वाज सिंबलाइज्ड बाय द लिंग, ठीक है। जैसे मतलब स्कल्पचर्स मतलब कुछ स्टोन का मतलब क्या बोलते हैं, स्टोन का स्टैचू बना के भी मतलब दिखाया गया था। जैसे हम शिवा को देखते हैं एज अ लिंग, है ना, लिंग देखते, शिवलिंग जिसको हम बोलते हैं, सही है। Much of what is contained in the Puranas evolved through, ये important नहीं है। अब अगर the early temples, the early temple was a small square room called the Garbhagriha with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image. Gradually, a tall structure known as the Shikhar was built over the central shrine. Temple walls were often decorated with sculptures. Later, temples became far more elaborate, with assembly halls, huge walls and gateways and arrangement for supplying water. मतलब बाद में धीरे धीरे जो है टेम्पल भी जो है बढ़ते गया है ना। पहले क्या था, एक छोटा सा मतलब एक घर होता था, ठीक है, एक दरवाजा होता था, उसमें जो है डिवोटी अंदर जाता था, पूजा करता था, बाहर चला आता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्पल का कॉन्सेप्ट जो है ये इलेबोरेट होने लगा, ठीक है ना, इलेबोरेट होते गया और जो है मतलब टेम्पल में मतलब हॉल बन गए हैं, ठीक है ना, सब वाटर सप्लाई बनने लगे धीरे धीरे। और आजकल तो बहुत सारे टेम्पल्स में बैठा के खाना भी खिलाया जाता है, ठीक है ना, भोग दिया जाता है, सही है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। One of the unique features of early temples was that some of these were hollowed out of huge rocks as artificial caves. हाँ मतलब पहले जो कुछ थे केव्स भी हुआ करते थे, ठीक है ना। कुछ जो है मतलब ऐसे टेम्पल्स है जो कि मतलब केव्स का मतलब है। जैसे हम बोल सकते हैं हरिद्वार में एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे मतलब एक गुफा के अंदर से आपको जाना पड़ता है, सही है ना। वहाँ पे मतलब थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, लेकिन अंदर जाइएगा आपको देखिए सामने देखिएगा कि बहुत छोटा सा हॉल है, लेकिन उसके अंदर बहुत जगह है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि नहीं मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। आपको बोला है द रीडिंग द अनफैमिलियर, ठीक है। द यूरोपियन स्कॉलर्स वे आर हॉरिफाइड बाय व्हाट सीम टू देम ग्रोटेस्क फिगर्स विद मल्टीपल आर्म्स एंड हेड्स और विद कॉम्बिनेशंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स, ठीक है। मतलब जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉरिफाइड थे, ठीक है ना। जो फिगर्स उन्होंने देखा था मतलब 10 जो हाथ है, ठीक है ना, चारों तरफ एनिमल सराउंड किए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रोटेस्क फिगर, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सही है। तो वो लोग जो है क्या मतलब घबरा गए थे कि ये कैसा फिगर है, ठीक है ना, मतलब उनको उतना समझ में नहीं आता था, ठीक है। They compared and often found early Indian sculptures inferior to the works of Greek artists. They were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattvas that were evidently based on Greek models. These were more often than not found in the northwest, in cities such as Takshashila and Peshawar, where Indo-Greek rulers had established kingdoms in the 2nd century BC. As these images were closest to the Greek statues these scholars were familiar with, they were considered to be the best examples of early Indian art. मतलब जो हमारे जो स्टैचूज थे या फिर जो स्कल्पचर्स थे वो मतलब उनको जो है मतलब बेस्ट माना जाता था अपना मतलब क्या बोल सकते हैं आर्ट में, ठीक है ना, बेस्ट माना जाता था। मतलब थोड़ा बहुत जो ग्रीक रिजेम्बलेंस जो है जो यूरोपियंस लोग थे थोड़ा बहुत ग्रीक रिजेम्बलेंस मतलब खोज पाए थे। जो ग्रीक में जो स्कल्पचर्स थे उनसे थोड़ा बहुत जो सिमिलरिटी हमारे इंडियन के स्कल्पचर्स में मतलब मिला था, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया है, सही है। बेसिकली जो है
इस जो चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं और इस क्लास के साथ जो है जो बुक 1 है वो भी हमारा आज ख़त्म होता है, ठीक है। और जो है कल से हम कवर अप करेंगे बुक 2, सही है। आज हमारा बुक 1 ख़त्म होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन।